कांग्रेस आपकी गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस आपके बीच अहम बैठक होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको ये क्लियर कर दें कि ये जो खबर है ये सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर देखिए चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और कांग्रेस की सीसी की बैठक का जिक्र करें तो राहुल गांधी की तरफ से भी गठबंधन को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई थी। अब यह खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस और आपके बीच अहम बैठक जो है होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल पा रही है गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल से भी आम आदमी पार्टी के नेता जो है मिलेंगे। ये खबर जो है लगातार सामने आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आज कांग्रेस और आपके बीच अहम बैठक होगी। गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। तो रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि देखिए जिक्र करना चाहूंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और सूत्रों के हवाले से अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज अहम बैठक हो सकती है दोनों की। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सविष्का बैठक हो सकती है और बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है किस प्रकार से गठबंधन में आगे बढ़ा जाए। जो केसी वेणुगोपाल है संगठन महामंत्री हैं जो कांग्रेस के, उनसे जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। संदीप पाठक उनसे मिल सकते हैं, राघव चड्डा उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बैठक जो है जिसको कहा जा सकता है। हालांकि अभी तक सीटों को लेकर चर्चा की जानी है, किस प्रकार से जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की मांग की जा रही है, कम से कम 8 सीटों पर वो मान सकते हैं। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल पा रही है छविष्का, उसके हिसाब से करीब 5 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस राजी है और उन 5 सीटों को देने के लिए मंथन किया जा सकता है। ये कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी है वो मिल पा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती कम से कम 8 सीटों पर वो चुनाव लड़े और उसी को लेकर ये बैठक का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। लगातार बैठकें भी शुरू हो सकती हैं। इसके बाद जो कमेटी गठित की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर किस प्रकार से कहां चुनाव लड़ा जा सकता है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, उसकी भी बैठकें शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे। गठबंधन को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। जी हाँ, देखिए रवि लगातार ये भी खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस कह रही थी कि अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गठबंधन करना कोई गलत बात नहीं है, पार्टियां लगातार गठबंधन करती हैं, अक्सर देखा जाता है चुनावों में। लेकिन कांग्रेस बड़े बड़े दावे यहां पर करती नजर आती है। अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस का गठबंधन अगर आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह जरूर है। और जिस तरीके से दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था वो कहते नजर आए थे कि अगर फायदा होगा तो कांग्रेस गठबंधन भी करेगी। इस तरीके की भी बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी। बिल्कुल, देखिए अगर गठबंधन की बात की जाए तो दीपक बावरिया का ये भी बयान आया था कि वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो बटे ना, कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो तमाम राजनेताओं को, तमाम गुटों को एकजुट होना, इस प्रकार की भी बातें जो है वो चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस मजबूत इस बार जो है वो दिखाई दे रही है और कांग्रेस के नेता जो सीएलपी लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ये बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, अपने दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है और अपने दम पर जीत जो है वो हासिल की जा सकती है। लेकिन जो ये चर्चा जब शुरू हुई, ये चर्चा जो है कल परसों हुई, जो सीसी की बैठक थी उसमें राहुल गांधी की तरफ से ये बात जो है वो बैठक में रखी गई थी। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो उसके कितने फायदे हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, ये बात जो है सीसी की बैठक में रखी गई थी। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं जो हैं वो लगातार जारी हैं। हालांकि सुशील गुप्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से इस चीज को नकारा जरूर गया है कैमरे के सामने। लेकिन अंदर ही अंदर जो जानकारियां मिल पा रही हैं वो लगातार बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, बैठक शुरू होने वाली है, चर्चाएं शुरू होने वाली हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है कि गठबंधन किस प्रकार से रहेगा, कितनी सीट शेयरिंग करनी है, कितनी सीटें बांटनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब चर्चा जारी हो सकती है। अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार खबरें सामने आ रही है कि वो 8 सीट
को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, 8 सीट को लेकर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो 4 से 5 सीटों का जिक्र कर रही है। तो क्या लगता है कि अगर सहमति बन पाएगी उसको लेकर, क्या एक बार फिर से अगर बैठक होती है तो क्या सहमति बनने के बाद ये दोनों जो पार्टियां हैं गठबंधन इनका हो पाएगा? और बिल्कुल देखिए, अगर सहमति बनती है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए दोनों पार्टियां नजर आ सकती हैं। फिलहाल की अगर बात है तो फिलहाल सीट शेयरिंग को फॉर्मूला जो है वो अब किस प्रकार से अपनाया जाए, कौन सी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी चाहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन पर चुनाव लड़ा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 42 विधानसभा सीट, लोकसभा चुनाव में 42 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं जीतते हुए नजर आए, और 4 सीट ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो उन्हीं 4 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। उसके साथ कुछ 4 सीटें और मिल जाएं, उनको लेकर चर्चा की जा रही है, या फिर कहीं से भी जो सीट है वो मांगी जा सकती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए की तमाम जो सीटें हैं, यानी कि 28 के 28 जो एमएलए हैं उनके पास, उन पर आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देना चाहती। ये भी जो है अंदर की जानकारी जो है वो मिल पा रही है। देखना होगा ये चर्चा कितनी आगे बढ़ती है, क्या इस चर्चा में निकल करके सामने आता है, क्या गठबंधन को लेकर पॉजिटिव दोनों पार्टियां नजर आती हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठकों का दौर जल्द जो है वो शुरू होने वाला है। आज भी बैठक हो सकती है। चलिए, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस और आप की आज अहम बैठक हो सकती है। हालांकि ये चर्चाएं भी हैं कि दोनों का गठबंधन हो सकता है, विधानसभा चुनाव जो है साथ में लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से लगातार इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो अहम बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो आज बैठक होती है या फिर नहीं, अगर होती है तो किस तरीके से किन सीटों पर बातचीत हो पाती है।